भारत में आप देखिए हर क्लास के आपको लोग मिलेंगे। पुअर भी मिलेंगे, मिडिल भी मिलेंगे, रिच भी मिलेंगे। मैं थोड़ा कड़वा बोलूँगा, आपको बुरा लगेगा। बोलिए। हमारे देश में सभी लोग, जैसा कि आप सरकारी नौकरी करना चाहते हो, सभी चाहते हैं सरकारी नौकरी करना। कभी आप सोचे हैं कि हम बिजनेस करें? क्योंकि बिजनेस करिएगा तभी आप आगे बढ़िएगा। आज अमेरिका को देख लीजिए कि बिजनेस के लिए पैसा चाहिए। अगर मोदी हमें पैसा देगा तो हम करने के लिए रेडी हैं। तो इसीलिए ना ये सिस्टम दिया गया कि 4 साल बाद आपको पैसे दिए जाएंगे जिससे आप बिजनेस कर सकते। वो देश का नौकर बनना चाहते हो, मालिक बनने का सपना नहीं है। सारे मालिक ही बन जाएंगे तो काम कौन करेगा? ये मुद्दे से भटकने, एक मिनट, मुद्दा से नहीं भटकते हैं। ये कह रहे हो एक मिनट नौकर हैं? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। नमस्कार, मैं ऋतुराज चौधरी और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़। तो इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ भाई लोग मिले हैं, तो आइए इनसे कुछ बातें करेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं, ये हैंडसम ब्रो हैं हमारे और ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। तो आइए इनका गुस्सा का वजह जानना चाहते हैं। तो आपके गुस्से का वजह क्या है? मैं सीधे आपका पूछूंगा। मेरा वजह है ये कि जो गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है, अग्निपथ स्कीम, वो बिल्कुल ही गलत है। अच्छा। अब ये लगा, अग्निपथ में ये लगा रखा है कि सिर्फ योगा, मतलब जो भी यंग होंगे वो सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती होंगे आर्मी में या एयरफोर्स या नेवी में, तीनों डिफेंस में। तो ये गलत बात है। ये आपका यंग तो हो नहीं सकता। अब एज भी लिमिट कर दी थी 17.5 से 21 साल तक। तो बच्चा कहाँ पे जाएगा, कब से तैयारी करेगा? उसको फिजिकली क्लियर करने में, तैयारी करने में कम से कम 1 से 1.5 साल लग जाता है। सर, एज बढ़ा दिया गया, आपको जानकारी नहीं हो तो बता दूं कि 23 साल कर दिया गया। 23 साल बस इसी भर्ती के लिए किया गया है सर। आप एक बार नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। जो कोरोना में 2 साल भर्ती नहीं आई है, सिर्फ अभी के लिए है। अब अगले जो इसके बाद जो भर्ती आएगी वो बिल्कुल भी एज लिमिट होगी और छूट ही नहीं मिल पाएगी। 17.5 तो आप किसी होगी। आप क्या चाहते हो कि सिर्फ आपको ही मौका मिले? मोदी जी का कहना है कि हर 4 साल का ये इसलिए बनाया गया ताकि हर लोगों को मौका मिल सके। अच्छा, मौका मिल सके तो मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो MLA MA होता है वो भी तो एक ही बार लड़े। अगर हम 4 आर्मी ही से मजाक क्यों कर रहे हैं? ये अगर करना है तो सारे ये फोर्सेस से करे या नेता लोग से भी करे। आर्मी ही क्यों चॉइस करा मोदी ने? ये तो गलत बात है ना। अब सबको यंग बनाना चाहते हैं तो क्या हो गया? मतलब 4 साल के लिए क्या एक फ़ौजी 4 साल में कभी फ़ौजी नहीं बन सकता? एक यंग जो लड़का होता है वो फ़ौजी 4 साल में नहीं बन पाता है। उसकी ट्रेनिंग ही अब कर दिया 6 महीने ट्रेनिंग, एक महीने की छुट्टी। वो कहाँ से बन पाएगा? ये कोर कहाँ से? वो हथियार भी ढंग से चलाना नहीं पाएगा। फिर 4 साल करने से ये होगा कि पहले आपको जो 2 साल की ट्रेनिंग दे दी थी वो 6 महीने में ही वैसी ट्रेनिंग दी जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। और ये भी कहा गया है कि ये इससे क्या होगा कि जिस तरह से इजराइल में, यहाँ पे तो 4 साल है ना, इजराइल में तो 2 ही साल में लड़का और लड़कियों को सबको हटाया जाता है। इससे क्या होगा कि कल को आने वाले समय में आप प्रशिक्षित रहोगे तो आप खुद भी लड़ सकते हो देश के लिए। इजराइल की बात अलग है, ये है इंडिया, ये है भारत। अच्छा, ठीक है, आपको भी पता होगा ये भारत है और भारत में क्या क्या होता है, वो इजराइल है। बिल्कुल, लेकिन अच्छी चीज़ों को सीखना चाहिए ना, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा ना। ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी चीज़ हम सीखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर अच्छी चीज़ ही करनी हो तो और सारे चीज़ में करें। इनको आर्मी से ही क्यों मजाक करना है? आर्मी को क्यों छेड़ रही है 4 साल के लिए वैकेंसी? आप बताइए। अच्छा चलिए छोड़िए 4 साल के लिए, पिछले जो वैकेंसी थी जो 2020 की थी उनकी रिटर्न ही कैंसिल कर दी। क्या मिला बच्चों को? वो तो बच्चे फांसी लगा रहे हैं या मतलब रो रहे हैं आज के डेट में। उनको कुछ मिल नहीं पा रहा बेनिफिट। उनको क्या मतलब मिल के क्या मतलब कैंसिल हो के क्या फ़ायदा? वो बताइए। ये गलत हुआ है और इसका थोड़ा वजह भी था, समय के साथ अनुसार को चलना पड़ता है। कोरोना का समय चल रहा था। देखिए कोरोना के समय चल रहा था, लेकिन इन्हें भी तो बताना चाहिए था ना कि अब ये बच्चे जो तैयारी कर रहे थे एग्ज़ाम के लिए, एकेडमी में पैसे दे रखे होंगे, कहीं पे एकेडमी ज्वाइन कर रखी है, हॉस्टल में बच्चे गए, यहाँ से भी निकले हैं बच्चे और उनको पैसा वेस्ट हुआ है ना। वो पहले बता दे कि जो अब होगा वो कैंसिल हो चुका होगा। वो 2 साल मतलब ऐसे ही क्यों घुमाया गया कि कोरोना की वजह से ले नहीं रहे। अच्छा, ये भी एयरफोर्स में देखिए, एयरफोर्स 2020 की सब कुछ हो गया, रिटर्न हो गया, फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, मेरिट लिस्ट भी आ गया, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं आई थी। अब वो भी कैंसिल कर दी। उनका क्या फ़ायदा? ये गलत किया है, लेकिन अब इसमें सरकार का भी दोष नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे ही देश के साथ नहीं हुआ बल्कि दुनिया में जितने भी देश हैं हर आदमी के साथ और सभी के साथ हुआ है। तो आपको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। क्या फांसी लगाना ही हर चीज़ का निदान होता है क्या? देखिए मैं बताऊंगा, अदर जो कंट्री होती है वो होती है रिच। वहाँ पे कोई ऐसे मिडिल या पुअर लोग नहीं है। और यहाँ पे भारत में आप देखिए हर क्लास के आपको लोग मिलेंगे। पुअर भी मिलेंगे, मिडिल भी मिलेंगे, रिच भी मिलेंगे। इसका वजह क्या बताऊँ?
हमारे देश में, मैं थोड़ा कड़वा बोलूँगा, आपको बुरा लगेगा। बोलिए। हाँ, हमारे देश में सभी लोग, जैसा कि आप सरकारी नौकरी करना चाहते हो, सभी चाहते हैं सरकारी नौकरी करना। कभी आप सोचे हैं कि हम बिजनेस करें? क्योंकि बिजनेस करिएगा तभी आप आगे बढ़िएगा। आज अमेरिका को देख लीजिए कि बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, अगर मोदी हमें पैसा देगा तो हम करने के लिए रेडी हैं। तो इसीलिए ना ये सिस्टम दिया गया कि 4 साल बाद आपको पैसे दिए जाएंगे जिससे आप बिजनेस कर सकते अब हो। मोदी जी कह रहे हैं कि 11 महीने में मतलब जो भी आएगा 11 लाख रुपए लेगा। अब ये बताइए, जितना हमारा इनकम होगा उससे ज़्यादा तो हमारा एक्सपेंस भी होगा ना हर महीने। हमें घर वालों को भी तो देना है, वहाँ से कहाँ से इनकम हम बचा लेंगे? अब ये बताइए ना, हर महीने हमारा भी एक्सपेंस होगा ना। 30,000 सैलरी तो दिया जाएगा ना सर? अरे तो 9,000 तो काट रही है गवर्नमेंट, 21,000 घर पे नहीं देंगे क्या? हमारा सेविंग नहीं मिलेगा क्या हमें? तो वो 9,000 और 11 लाख सब मिला के आपको 24 लाख देंगे, जिससे कि आगे आने वाले समय में आप अच्छे से बिजनेस कर सकोगे। अगर कोई मिडिल क्लास का होगा वो बिजनेस करेगा या अपना घर, खुद का घर लेगा? अब ये बताइए, जो रेंट पे लड़के रहते हैं, जो रेंट पे रहते हैं, वो तो पहले बिजनेस सोचेगा नहीं, पहले सोचेगा अपना घर लेने के लिए। बिजनेस कहाँ से कर पाएगा वो? आप ये बताइए, अब तो लोग 30 में भी शादी करते हैं, 25 में आप उससे जॉब से रिटायर हो सकते हो, तो उसके बाद आप 5 साल बिजनेस करके उसके बाद आगे बढ़ जाओगे, फिर आप घर लेके अपना शादी विवाह कर सकते हो। नहीं, अगर कोई मिडिल क्लास का होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसा कोई लड़का बता दो कि नेता का बच्चा गया हो फौज में, वहाँ पे सेवा करे। हम मिडिल क्लास के ही जाते हैं। हमारा पहला है, हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे। हमें पता है, हमें अपने घर देखना है, सेविंग करनी है, अपना घर वालों को देखना है, पहले घर बनाना है। हम रेंट पे कब तक रहेंगे? हम कब तक? मकान मालिक हमें 2 महीना लगता नहीं है। मकान मालिक पहले चिल्ला उठता है, भाई किराया लो, किराया दो वरना खाली करो। फिर तो आपका पर्सनली क्या राय है इसके लिए? राय है कि भाई TOD वापस लिया जाए और जो भी पिछले साल का पूरा जो एग्जामिनेशन बचा हुआ है वो लें। और ये मतलब आज तो न्यूज़ में सुनने में आया कि वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया केस। अब देखते क्या होता है। अच्छा, आप ये बताइए, कुछ लोग चाहते हैं कि ये रहे, बल्कि आज 25-30 साल से ये मांग हो रहा था कि ये सिस्टम आना चाहिए, फिर आप कहते हो जाए, तो ऐसे में देश कैसे चलेगा? और हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी ना। नहीं सर, मैंने तो नहीं सुना 25 साल पहले। आप पुराना इतिहास उल्टा के देखिए, इसलिए ना बोलता हूँ कि पूर्ण जानकारी ले लीजिए, उसके बाद आप बातें करिए। अब पिछले 25 साल का आप क्यों खोल रहे हैं? जो ट्रेनिंग में चल रहा है वो लीजिए ना। आप पिछले साल जो भी हो रहा होगा, पहले से सैनिकों का कहना था। ये बताइए कि ऐसे अर्जेंट ही क्यों लागू किया है, इमरजेंसी में क्यों लागू किया है ऐसे? आप एक बार बता तो सकते थे ना, युवा को एक बार बता सकते थे कि हम ये करने वाले हैं, ये सब करने वाले हैं। फिर चलिए, धन्यवाद, आपका राय अच्छा लगा। और यहाँ पे कुछ लोगों से बातें करेंगे। जैसा कि इन भाइयों ने बताया कि इसको TOD को वापस लेना चाहिए, आपका इसमें क्या राय है? बिल्कुल वापस लेना चाहिए, इसमें कोई राय वाली बात ही नहीं है। अच्छा, ये तो वापस जाना चाहिए। वो देश का नौकर बनना चाहते हो, मालिक बनने का सपना नहीं है? सारे मालिक ही बन जाएंगे तो काम कौन करेगा? अच्छा, ये बात है। चलिए, मुद्दे से भटकने, एक मिनट, मुद्दा से नहीं भटकते हैं। एक मिनट, नौकर है। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मुद्दा से भटकना नहीं है। आप अपना बारे में बताइए कि आपका राय क्या है? हमारा राय है कि जो जैसा है उसको वैसे ही रहना चाहिए। रक्षा नीति को नहीं बदलना चाहिए। इतने सारे यूथ क्या करेंगे वहाँ जाके? अच्छा, कुछ तो एक्सपीरियंस होने चाहिए। यूथ का मतलब यही नहीं होता कि 2-4 साल का एक्सपीरियंस जिसको है, 8-10 साल, 12 साल, 13 साल वाला एक्सपीरियंस का वाला इंसान भी तो होना चाहिए वहाँ पे। जी। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, आपने अभी क्या बोला था कि हम इंडियन आर्मी जो है सो वो नौकर है, आपका ये कहना था। हाँ, मेरा ये कहना नहीं था। मेरा मतलब ये था कि आर्मी में ही अगर सब जाएंगे तो बिजनेस कौन करेगा? अगर सब आर्मी में ही जाना चाहेंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आज तक भी तो जा रहे थे। हाँ? कोई नई चीज थोड़ी कि अचानक सब तो आज तक जा रहे थे, तो सब तो नहीं जाते थे ना, एक लिमिट वे में जाता था। हाँ, तो वही लिमिट अभी भी रखो। कैसे? समय के साथ आदमी को बदलना पड़ता है ना, ऐसा लोगों की राय है। लोगों की राय ऐसी है, तो ऐसा है कि तो किसी और चीज़ में करो ना, पुलिस में कर लो, नेताओं में कर लो। नेता भी तो दुनिया भर के हर कोई बनना चाह रहा है। अच्छा, उसमें करो, बाकी विभागों में करो। यही मिला है क्या घूम फिर के एक ही चीज़? ये भी तो देखो, जब देश की रक्षा की बात हो। अब सुनो, अच्छा सुनिए, कल को लड़ाई हो जाती है, 4 साल वाला कहता है मैं तो 4 साल के लिए मैं क्यों जाऊँ, वो घर वापस आ जाता है, उसका कुछ कर सकता है कोई? मतलब कि आप इससे बिल्कुल खुश नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या इसमें आप पूरे जानकारी पहले लिए हो? जानकारी ले ली पूरी। अच्छा। बिल्कुल। तो इसको आप किस तरीके से कहोगे कि ये गलत है, बताओ? ये गलत ये है कि देश सरकार ने सिर्फ अर्थव्यवस्था पे ही ध्यान दिया है, बाकी देश की जो सुरक्षा उस पर ध्यान नहीं दिया है। अच्छा, इजराइल में जो 2 साल वाली सिस्टम है, तो क्या वहाँ पे अर्थव्यवस्था खराब चल रही है? इजराइल और भारत की कभी बराबरी हो नहीं सकती। इजराइल की आबादी 90 लाख है। अच्छा, वहाँ वॉलंटरी ज़रूरी है सबको जाना, इंडिया में ज़रूरी नहीं है।
और सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि ऐसे 50 की संख्या में देश हैं जो कि इस तरह का रूल फॉलो करते हैं। उन देश की आबादी और इंडिया की आबादी में बहुत फ़र्क है। 50 करोड़ से ऊपर वाले 80 करोड़ की संख्या वाले देश भी ये चीज़ करते हैं। इस पे आप क्या कहोगे? इसके बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है तो मैं नहीं बोलूँगा जी। तो लेकिन इजराइल की बात तो इजराइल की बात अलग है। हमारे भी काफ़ी मित्र हैं जो इजरायली फ़ौज में काम करते हैं जी, उनका रूटीन अलग है, यहाँ का अलग है जी। तो धन्यवाद आपको समय देने के लिए। मैं कुछ बोलूँगा? हाँ, जैसा कि मैंने सुना है कि वो एक मैंने न्यूज़ पे देखा है कि एक बीजेपी का नेता कह रहा था कि जो 4 साल के बाद रिटायरमेंट होके आएगा उसे हम ऑफिस में हम गार्ड की नौकरी देंगे। अच्छा। अब ये बताइए फौज को वो गार्ड की नौकरी देगा? नहीं, ये गलत बात है ना। बिल्कुल हम अब वो गार्ड की नौकरी देगा, हम उसको सल्यूट मारेंगे, जी साहब करेंगे, आगे पीछे करेंगे हैं? फिर ऐसा बोला गया तो बिल्कुल गलत बोला गया। ऐसा बोला गया है सर, आप न्यूज़ देखिए, परसों ही बोला गया उसको, उस नेता ने ये बोला है कि जो 4 साल के बाद रिटायरमेंट, जो 75% रिटायरमेंट आएगा वो हमारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड या गार्ड की नौकरी हम देंगे। गार्ड के लिए नौकरी करने के लिए हम आ रहे हैं क्या आपके पास? ये बताइए। अगर इस तरह की अभद्र बातें नेता करेंगे तो फिर हमारा देश में तो और अराजकता फैलेगी। तो जैसा कि भैया अभी अग्निवीर का योजना है तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये योजना बिल्कुल गलत है, इसको सरकार को वापस लेना चाहिए। आपका इसमें क्या मत है? मैम मेरा जो इसमें राय है वो ये है कि अग्नि जो वीर की मतलब वो चली है वो एकदम सही है जी। इससे हमारे देश का टैलेंट भी बढ़ेगा और जो लोग हैं जी। उनके अंदर एक अच्छी भावनाएं आएंगी जी। और जो मतलब वैसे रहते हैं उनके अंदर एक नया टैलेंट उत्पन्न होगा उससे जी। और इससे किसी को हर एक बंदे को एक नया मौका मिलेगा जी। जॉब करने का। उसके बाद भी आप किसी भी नौकरी को अप्लाई कर सकते हैं तो इससे कोई भी नुकसान नहीं है। अच्छा, तो कुछ लोगों का कहना है कि इससे हमारा कैसे विकास होगा? जो गरीब परिवार के लोग हैं अगर उनको 4 साल के बाद पैसे मिलते हैं तो वो घर बनाएंगे कि वो उससे बिजनेस करेंगे? मान लीजिए अगर अभी ये सेना नहीं निकली और आपको भर्ती भी नहीं मिल रही है, इसमें छूट भी है थोड़ी बहुत और आप मेहनत करके लग गए तो आपको कुछ पैसे तो बाद में मिलेंगी और साथ के साथ 28,000 40,000 वो जो भी मिल रहे हैं उससे गरीबी भी दूर होगी और एंड में जो 11 लाख रुपए उससे आप कोई भी बिजनेस भी कर सकते हैं अपना। तो आपका यही राय है? तो अग्निवीर योजना से आप कितना संतुष्ट हैं? मैं पूरा 100%। तो अभी आप जो आए हो एक्सरसाइज करना, क्या आप अग्निवीर में जाना पसंद करोगे? हाँ पसंद करूँगा, लेकिन थोड़ा सा प्रकृति की भावना के अनुसार मेरी हाइट थोड़ी सी कम है। अच्छा। तो इसीलिए मैं इसको अप्लाई नहीं कर सकता, कुछ दिन बाद हो सकता है ऐसा। चलिए धन्यवाद आपको। और जैसा कि आपने देखा कि ये भैया ने बताया कि ये योजना गलत नहीं है बल्कि लोगों को इसको समझना ज़रूरी है और यही सच्चाई है। बहुत सारे लोग इस बात को समझे नहीं है और सीधे एक्शन लेते हैं। और जिस तरह से बिहार में बहुत सारे ट्रेनों को भी जलाया गया है ये बिल्कुल गलत है। आप लोग पहले इस चीज़ को समझिए। आप जो ट्रेन को जलाते हैं आप तो खुद अपनी संपत्ति का नुकसान करते हैं। आप देशभक्त कैसे बन सकते हो? जब खुद आप अपने देश का नुकसान कर रहे हो तो आप अपने आप को देशभक्त कैसे कहते हो? तो इसलिए इस तरह की अभद्र काम ना करें और एक इस अग्निपथ को समझे। सरकार से भी प्रार्थना है कि अगर हो सके तो इसमें कुछ और नया बदलाव किया जाए, इसमें कुछ इंतजामात बढ़ाया जाए जिससे कि यूथ लोगों को कुछ और राहत मिले। और जैसा कि आप लोगों ने देखा तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।